और अभी हाल ही के वर्षों में सरोगेट मदर की चर्चा से आप खूब वाकिफ होंगे, लेकिन पशुओं में सरोगेट मदर की नई तकनीक उसकी नस्ल सुधारने के लिए किया जाता है और इस पद्धति से पैदा होने वाली बच्चियां गाय बनती हैं, 30 से 32 लीटर रोजाना दूध देती हैं और इस योजना का नाम ABIP IVF ET है। रिपोर्ट देखिए। भारत के कई राज्यों में गायों की बहुतायत है, बावजूद इसकी दूध का उत्पादन कम मात्रा में होता है। लिहाजा झारखंड मिल्क फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रही है। इस योजना का नाम ABIP IVF ET यानी भ्रूण प्रत्यारोपण पद्धति। इस पद्धति में हरियाणा, डेनमार्क सहित अन्य जगहों से उन्नत गायों के भ्रूण को वैसी गायों में प्रत्यारोपित किया जाता है जिनकी बच्चियां गाय बनने पर भी कम दूध देती हैं। महज 1.5 साल पहले शुरू हुई इस योजना के सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। अकेले रांची जिले के इटकी और बेड़ो में 12 बच्चियां जन्म ले चुकी हैं, जो कि गिर, जर्सी और राठी और माहिवाल नस्ल की हैं। मतलब 21 महीने बाद ये बच्चियां गाय बनते ही 30 से 35 लीटर रोजाना दूध देंगी। इसकी सबसे बड़ी गारंटी यह कि जन्म लेने वाला पशु बच्चियां ही पैदा होगा। गाँव में जाके जो है किसान से मिले, उनको समझाए कि 7 रोज का बच्चा आपके गाय में डलाएगा, वो जो है प्योर नस्ल की बछिया आएगी। बछिया जो है ज़्यादा दूध देने वाली होगी और उसमें जो है आपको 8,000 रुपया लगेगा। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सर सब्सिडी जो है 5,000 है और फेडरेशन जो है उसमें 9,440 रुपया देती है और लाभुक का अंशदान मात्र जो है 8,000 रुपया है। 8,000 में उनको प्योर नस्ल की बाछी मिल जाती है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, जो अच्छे दूध देने वाली गाय के नस्ल का अंडा और जो एलिट बुल बोलते हैं हम लोग, उस अच्छे नस्ल के सांड का बीज को पहले ही टेस्ट ट्यूब में 7 रोज का बच्चा तैयार करके और इसके बच्चादानी में डालते हैं। जो 40 लीटर दूध देती है, जिसका हिस्ट्री पता है, वो जब गर्म होती है उसके अंडाशय को निकाला जाता है और हमारे पास NDDB में सीमेन बैंक है, तो वहाँ जो अच्छे नस्ल का बुल है उसको लेके हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बनवाते हैं और एक साथ यहाँ 30-40 गायों का सिलेक्शन करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके एक साथ सबको गर्म करते हैं और जैसे ही 7 दिन का टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है, हमारी डॉक्टर वहाँ की जो टीम है वो सीधे वहाँ से फ्लाई लेके यहाँ आ जाती है और एक दिन में 50 गायों का भ्रूण प्रत्यारोपण कर देता है। ये गारंटी है कि उसमें 95% चांस है कि वो बछिया ही होगी, क्योंकि उसमें जो मेल सीमेन होता है उसको अलग कर दिया जाता है, सेग्रीगेट कर दिया जाता है और जो बछिया पैदा होगी उसका डायरेक्टली 30 लीटर दूध जो है प्रतिदिन उसका उत्पादन होने लगेगा, तो एक जंप मिलेगा। इस योजना के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन पहले गांवों का दौरा करती है, गायों का चयन होती है, गायों के चयन के बाद पशु मालिक से आवेदन लिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद गायों को भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ही गायों की सूची विशेषज्ञों को मिलती है, उनका काम शुरू हो जाता है। भ्रूण प्रत्यारोपण से लेकर बच्चिया की डिलीवरी तक गायों का निगरानी रखी जाती है और उसके बाद बच्चिया आंगन की शोभा बढ़ाते नजर आती हैं। इससे तो हम लोग खुश हैं। इसका शुरुआत हुआ जब हिट में आई थी गाय, उस समय डॉक्टर को बुलाए थे, उसके बाद में फिर डेयरी तरफ से हम लोग दूध देते हैं। वो बताया कि ऐसा ऐसा बात है, उसमें ऐसा कीजिएगा तो पैसा उस समय तो 6,000 लगेगा बोला। उसके बाद ठीक है दिवा देते। हम लोग जो बीजा डालेंगे उसमें वो बाछी आएगी, तो ज़्यादा दूध देने से आप लोग का भी, किसान का भी फायदा होगा। ये 3 गाय पोसने से भी ये एक ही गाय ने आपका मुनाफा आ जाएगा। इससे हम लोग फिर डॉक्टर साहब से बोले कि ठीक है डाल दीजिए, तो डाले तो मेरा घर में बाछी आई, तो हम बहुत सारा खुश हैं। सर 25 से 30 लीटर का क्षमता का गाय तैयार हो गई। खुश हैं आप इससे? जरूर सर, इसके बाद और में डालने का भी विचार है। राज्य में ABIP IVF ET योजना का किसान बड़ी मात्रा में फायदा उठा रहे हैं। यह योजना सुनने में जितना आसान है, उससे ज्यादा आसान गायों का चयन, उसके शरीर की क्षमता को देखना और परखना और उसे तैयार करना है। अच्छी बात यह है कि राज्य के किसान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और झारखंड मिल्क फेडरेशन ABIP IVF ET योजना में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।